हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया और हम लोगों ने किस किस तरह से यहाँ पर अपने मार्केट को प्ले किया, कितना सधे हुए अंदाज में हम लोगों ने यहाँ पर खेला है और उससे अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया है और उनकी भी चर्चा करेंगे। दो स्टॉक्स की जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, श्रीराम फाइनेंस और वोल्टास की, जिस पर एक दो लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया है। दो दो तीन तीन पॉइंट यहाँ पर बुक किए हैं अपने लार्ज साइज के हिसाब से उन्होंने, तो उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जैसा कि ये देख पा रहे हैं 30 मिनट का चार्ट है और 30 मिनट के चार्ट पे जब प्राइस कहीं यहाँ था, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि आज गैप अप ओपन हुआ है और हम पर्सनली मैं एक BTST लेके गया था जो आपके साथ भी शेयर किया था, कौन सा 48,700 का, और एक लाट लिया था और उस पे मैंने 30 पॉइंट फर्स्ट आवर में यहाँ पर इस टिक को देखते हुए इस जगह पे हमने बुक किया था। और ये भी एज्यूम किया था वीडियो के माध्यम से, आपको HDFC का चार्ट यहाँ पर शेयर किया था कि कुछ इस तरह यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर टकरा सकता है। और ये देखिए डेली चार्ट पर आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बताया भी था, जैसा कि देखिए ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आया हुआ है और एक्सिस बैंक भी देखिए चैनल को टच करके नीचे आया हुआ है। तो दोनों ये जो वीडियो के माध्यम से आपको हमने अपडेट दिया था, आप लोग जाके उस समय जा करके जिस समय पर वीडियो पोस्ट हुआ है वहाँ पर जाइए, प्राइस एक्शन देखिए, और कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आता, कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पर कमेंट के माध्यम से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब जल्दी ही मिलेगा। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने ये क्यों पोस्ट किया था, इसको आप 30 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं। 30 मिनट के चार्ट पर जैसा कि देख हमारा एक माइंड साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी ये थी कि भाई बहुत यहाँ पर नीचे आया है और रिटेलर को ट्रैप करना है, तो कैसे ट्रैप करेंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जब आप बिग मनी के हिसाब से सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन कि रिटेलर को ट्रैप करना है तो कैसे ट्रैप करना है, जिसमें रिटेलर फंसता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा जो स्क्रिप्ट होती हैं वो बिग मनी के द्वारा चुन ली जाती हैं और उन्हीं के साथ खेला जाता है, जिससे इंडेक्स मैनेजमेंट होता है। हमने यहाँ पर आज मेनली दांव क्यों खेला बैंक निफ्टी पर, क्यों आपको यहाँ पर अपडेट दिया बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा, क्योंकि जो मेन प्लेयर था यहाँ पर बैंक के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं डेली के हिसाब से, जो भी न्यूज सर्किल चल रहा है, तो वहाँ पर अब बैंक को मैनेजमेंट करना है, बैंक का इंडेक्स मैनेजमेंट करना है, तो उनके बिग प्लेयर जो हैं उनके थ्रू मैनेज किया जाएगा। उनमें दो हमें जो अच्छे लगे उन पे आपको हमने वीडियो के माध्यम से अपडेट दी। तो देखिए जैसा जैसा हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट दिया था वीडियो के माध्यम से, वैसा वैसा होता हुआ नजर आया है। आइए अब चलते हैं HDFC के चार्ट पे। देखिए ये भी जब इसने ट्रेंड लाइन यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, तो जो स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर जो मेरा 6000 का 5500 का कुछ प्रॉफिट है, वो यहीं से जब रिजेक्शन लिया था तब मैंने वहाँ पर पुट का ट्रेड बाई किया था, आप लोग स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी कल किस तरह से बिहेव कर सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन थी हमने इस वजह से ड्रा किया था कि आप लोग प्राइस को समझ पाए कि हाँ हो सकता है प्राइस आज इस तरह से यहाँ पर बिहेव करने का ट्राई करे। और लास्ट में ये देखिए 3 बजे तक लगभग यहाँ आया, 3 बजे यहाँ पर 3:05 समथिंग यहाँ आया था, हमने आपको फोटो भी पोस्ट की है। उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ है और उसकी वजह ये थी, इस पे जो 10 मिनट के चार्ट पे आप आएंगे, देखिए लास्ट में यहाँ पर ये ब्रेक डाउन आया, जब ये टच कर रहा था यहाँ से इस जगह पे हमने एक ये ट्रेड प्लान किया था पुट का इस जगह पे, तो यहाँ पर प्रॉफिट बनाया और एक जो बड़े साइज में ऑर्डर लगा था वो मात्र 2 पॉइंट से मिस हो गया, वो हमें नहीं मिला। चलिए उसका कोई रिग्रेट नहीं है। आइए अब एक्सिस बैंक एज इट इज़ देख लेते हैं। यहाँ पर 10 मिनट के चार्ट पे देखिए यहाँ भी रिजेक्शन आया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ट्रेंड लाइन को ऊपर जाने की कोशिश किया ग्रीन कैंडल से, उसके बाद ये रिजेक्शन आया, तो सेम यहीं कहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लिया था 3 बजे के पास में इधर, तो हमने अच्छा वहाँ पर प्रॉफिट बनाया है। चलिए अब चल लेते हैं कल कैसे बिहेव कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये रिटेलर को ट्रैप करने का एक अच्छा जरिया हो सकता है। जो लास्ट के 30 मिनट पे ये सेलिंग आई है, तो जो लोग पुट लेके गए होंगे उनके लिए क्या हो सकता है, एक तो क्या करेगा कि गैप अप ओपनिंग लिटिल बिट करके फिर से नीचे गिराने का ट्राई करेगा, जिससे गैप अप करने के बाद तो पुट का प्रीमियम चला जाएगा और पुट का प्रीमियम चला जाने के बाद मार्केट का जो विक्स है वो डाउन कर दिया जाएगा, जिससे जो भी प्रीमियम है दोनों साइड का जो प्रीमियम है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ पर जो बिग मनी है, जो यहाँ पर सेलर के नाम से जाने जाते हैं मार्केट में, वो उसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अब जो गैप अप करा के ले गया है, तो अब वो कोशिश क्या करेगा यहाँ पर रिटेलर, कल के दिन फ्राइडे, एक माइंड की साइकोलॉजी आप लोग समझिएगा, दिन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे में 2 दिन फिर मिल जाएगा, तो कोशिश करेगा एक रेंज में ले जाएगा, रेंज में ले जाने के बाद हो सकता है ब्रेक करे, लेकिन आप ट्राई करिएगा पहले कोई भी रेंज अप साइड हो या डाउन साइड हो, जब वो बनाए उसके बाद ब्रेक करे तो ही ट्रेड लेने का ट्राई करिएगा। अदरवाइज ये हो सकता है गैप अप खोल दे, गैप अप खोलने के बाद आपका प्रीमियम खा जाए, जो लोग भी पुट ले गए फिर वो आप यहाँ पर डर के मारे बुक कर लेंगे फिर नीचे लाए,
तो आप वो चाल से थोड़ा सा बचिएगा। अब ये जो गैप जनरेट किया है, गैप तो इसने अगर एक दिन में ही फिल करने आ गया, इट मीन्स यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी लग तो रही है, बट आप ट्राई करिएगा। जिन लोगों ने भी यहाँ पर लास्ट टाइम पे पुट का ट्रेड बनाया है ना, तो उनको ट्रैप करने का एक जरिया भी हो सकता है। तो ये इनकी साइकोलॉजी समझते जाइएगा। अब जैसे यहाँ पर गैप डाउन, मान लीजिए ये गैप अप करता है, तो फिर ये यहाँ पर ट्रेड करने का ट्राई करेगा। और फिर अगर थोड़ी सी भी जो स्क्रिप्ट है, जैसा कि आज रिलायंस ने यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाया है, तो अगर वो ड्राइव करेगा और बैंक निफ्टी में जो प्राइवेट बैंक है वो ट्राई करेंगे, तो थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन तक जाने का फिर से ट्राई करेगा। अदरवाइज नीचे के लेवल हमें ओपन होते हुए फिर से नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम लोग इस चैनल में तो नहीं, एकदम से ये जो चैनल है ना, इस चैनल में एकदम तो नहीं, लेकिन इस अगर इस लेवल को, इस लो को फिर से टच करने आए, तो फिर से एक नई कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है। और ट्राई करेगा कि यहाँ पर हो सकता है एक बार फिर से आए और उसके बाद फिर बैक हो। तो लेटर आर सूनर ये यहाँ पर 5-6 कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ से डाउन होता है तो लंबा डाउन होगा, और यहाँ पर अगर रुकावट लेना है इसको, तो इस लेवल पर हमारा जो 48-300 250 का लेवल है जो ना, यहाँ पर रुकावट ले सकता है। अगर यहाँ नहीं रुका तो फिर हमें थोड़ा सा नीचे के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निफ्टी का ये चैनल हमने एक ये ड्रा किया है। पहले तो ये लेवल थे, ये लेवल ये देखिए, फिर उसके बाद इस चाल में चलने लगा निफ्टी। तो आप देखिए ये ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे ऐसे। अब ये ट्राई करेगा, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर से इस चैनल में आने का ट्राई करेगा। चैनल एक हमारे मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर इस लेवल को होल्ड नहीं करता है, जो कल के लेवल है ना, कल के जो लो है, इसको होल्ड नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पर, अगर इसको क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड नहीं करता है, तो ये मान लीजिए कि फिर नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आइए 30 मिनट के चार्ट पे देख लें कल हम लोगों को ट्रेड करना कहाँ उचित रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रेड लाइन हमने परसों ड्रा की थी मंगलवार के दिन, और अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए सेम रिजेक्शन वहीं से लिया है। ठीक है, जब दोबारा ट्राई किया उठने का तो रिजेक्शन वहीं से लिया। इट मीन्स हम लोगों की ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती हुई नजर आ रही। अगर इस लेवल को, अगर ऊपर जाना है तो इसको इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा और अच्छे वॉल्यूम के साथ आना पड़ेगा, जिसमें स्टॉक में भी स्ट्रेंथ नजर आए, केवल इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं। जैसा कि हम लोगों, जैसा कि आज हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया कि आज इंडेक्स मैनेजमेंट होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज इंडेक्स मैनेजमेंट ही हुआ है बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स में, जिसमें 3 स्टॉक्स 4 स्टॉक्स अपने जो गेनर थे उनमें आए हुए हैं। HDFC, ICICI और श्रीराम फाइनेंस और वोल्टास। तो ये चारों स्टॉक्स अपने गेनर में आए हुए हैं, तो इनको भी नज़र रखिएगा आप लोग। अगर इस लेवल से रिजेक्शन फिर से लेता है तो फिर से हम लोग एक बार ट्राई करेंगे कि यहाँ पर नीचे साइड का ट्रेड लेंगे, और नीचे साइड के ट्रेड में आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी नियर बाई सपोर्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो जब भी हम लोग यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, तो इंट्राडे का जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएगा, पहले जो 30 मिनट की कैंडल रहेगी उसके अगर जो भी हाई बना है उस हाई को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस तो रहेंगे, लेकिन ऊपर से अगर रिजेक्शन ले लिया तो हम लोग ट्राई करेंगे वहीं से 30 मिनट का एक बार हाई का एसएल मान करके, वहाँ से हम लोग एसएल जो पी का ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं लिटिल बिट। आइए अब हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर श्रीराम फाइनेंस और वोल्टास का चार्ट में ट्रेड प्लान करने का क्यों डिसाइड किया था। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं वोल्टास का चार्ट है, और वोल्टास का ये मान लीजिए, ठीक है, हम डेली चार्ट पे आप देख पा रहे हैं। जैसे देखिए जब आपको बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अपडेट होगा ना, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से बायर आए, ठीक है, मार्केट के साथ नीचे आए, फिर यहाँ से बायर फिर से एक्टिव होते नजर आए। ठीक, ये यहाँ पर क्या हो गया, एक जोन हो गया जो बार बार सेलर आ रहे थे, इस जोन पर इसने एकुमुलेट किया, और लगातार 5 क्लोजिंग के बाद, इसी रेंज पे 5 क्लोजिंग के बाद उसको एक अच्छे वॉल्यूम आपको चेक करना है। तो आप देखिए जैसा कि ये देख पा रहे हैं 30 मिनट के चार्ट पर ही, 1 आवर के चार्ट पर ही हम पे वॉल्यूम नजर आता हुआ दिख रहा था। तो अब इस रेंज पे, जिस रेंज पे बार बार रिजेक्शन लिया है, जहाँ पर एक्शन रिएक्शन ज़्यादा हुए हैं, तो उसी रेंज पे हम लोगों ने एक बात की थी कि 1290-91 के आसपास अगर आ जाए तो फिर से आप ट्रेड बनाइएगा। तो आप देखिए यहाँ पर लगभग इसका लो कितना बनाया, इसने 93 का बनाया, 93 के पास फिर से आए। अगर आप फर्स्ट आवर में यहीं कहीं ट्रेड ले लेते कि हाय दैया अब तो मार्केट भाग गया, तो आप ट्रैप हो जाते। इसी वजह से हम लोग हमेशा ट्राई करें, आपने देखा होगा वोल्टास में हम लोगों ने वहाँ पर अपडेट किया है ग्रुप में कि इस लेवल पर आने दीजिए, और देखिए एग्जैक्ट 93 के लेवल पर आया भी है। और जिसमें एक पर्सनल मैसेज किया था एक बंधु ने, तो उनको हमने वहाँ पर 1293-94 का कुछ लेवल वहाँ पर बताया था, वो करेक्ट कर पाएंगे कमेंट पे वो बता देंगे। तो आप आइए देखिए, उसके बाद अच्छा मूव दिया इसने, और इसका ऑप्शन जो भी 1300 का था मार्च का, इसने अच्छा मूवमेंट दिखाया है।
उन्होंने प्रॉफिट भी 3 पॉइंट का बनाया हुआ है। तो श्रीराम फाइनेंस आप देखिए इसमें भी वॉल्यूम आया हुआ है और मार्केट के हिसाब से आप देखिए, जैसे आप डेली चार्ट पे चलेंगे तो यहाँ भी ऐसा कुछ सिनारियो दिख रहा था। देखिए इस लेवल को इसने होल्ड किया, फिर देखिए ये कितना सुंदर कर्व बनाता हुआ जा रहा था। आप इसको गौर से देखिएगा, इस क्षेत्र को अगर आप गौर से देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि देखिए मोमेंटम ऐसे ऐसे शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा था। शिफ्ट करने के साथ साथ यहाँ पर रेंज में भी रहा था। रेंज में रहने के बाद इस लेवल कल के हाई को ब्रेक भी किया था। ब्रेक करने के साथ अपने जो स्विंग था उसको भी, ओपनिंग को टेस्ट करता हुआ नजर आया, उसको ब्रेक करता हुआ नजर आया। यहीं से अपने रडार में आ गया था कि इसमें कुछ तो हो रहा है। अगर कुछ हुआ इसी वजह से यहाँ पर उसमें भी किसी किसी ने 2-3 पॉइंट बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी देखने का ट्राई करिए कि जो भी कुछ यूनिक सा लगे आप उसको ऐसा ढूंढने का प्रयास करिए। ऑप्शन बाइंग इतनी कठिन नहीं है, लेकिन आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर P प्लस P बराबर P बनता है। P मीन्स पैसा और P प्लस पैसेंस, जब दोनों को इक्वल करेंगे तभी प्रॉफिट आपका नजर आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कुछ सीख पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।